Good evening all, welcome to Learners Academy. Good evening, sir. So exercise number 6.3 part 3 or 4, tell me. Part 4 or 3? नहीं पता? Exercise 6.3 part 4. और अब कितने क्वेश्चंस बचते हैं इस एक्सरसाइज में? जरा काउंट तो करो। 7 बचते हैं। सो टुडे एंड टुमारो हम इस एक्सरसाइज को एनी हाउ खत्म करेंगे। तो उसी स्पीड से चलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आज, 3 से 4 क्वेश्चन कल। ओके, चलिए। तो एक्सरसाइज नंबर 6 8 है तो फिर 4 डिवाइड करो। इधर आओ, इधर आकर बैठो। क्या नाम है? पूरा नाम और स्कूल? एक्सरसाइज 6.3 पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 9 करना है अभी। सो हैव यू ड्रॉन द फिगर? दिख रहा है? दिख रहा है। दिस वन इज द फिगर। ड्रॉ हो गया? हो गया बेटा। फिगर हमेशा राइट साइड पे ड्रॉ करते हैं, या तो सेंटर पे या राइट साइड पे, नेवर ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, कभी भी लेफ्ट साइड में ड्रॉ नहीं करना। ठीक है, चलिए। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 रीड आउट कर रहे हैं आपके सामने। इधर ध्यान दो। तो फिगर ये है, क्वेश्चन वो है। फिगर ये है, क्वेश्चन ये है ना। इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right triangles. So pay attention, where is ABC? ABC. So ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको दिख रहा है? नजर गई? नोटिस हुआ? ओके। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है AMP, उसमें भी नजर डालो जरा। AMP, दिस वन इज द अनदर राइट एंगल ट्राइंगल। ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल दिखा? ठीक है। अब देखो, सपोज करो, इमेजिन करो, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे अलग अलग रखे हुए रहते तो कितने अच्छे लगते हमको और इजी लगता है क्वेश्चन। बट उसने कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। क्या कर दिया? आप खुद सोचो, अगर मैं इसमें से 2 ट्राइंगल तोड़ के अलग अलग करूं तो कैसे अलग अलग होंगे? एक ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस। एक ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा और दूसरा ट्राइंगल कुछ ऐसा आएगा। आएगा? बोलो, ऐसा आएगा नहीं आएगा? इस तरीके के 2 ट्राइंगल को मर्ज करके फिगर तैयार किया गया। यस और नो? अब इसका, इस ट्राइंगल का ये कोना और इस ट्राइंगल का ये कोना कोइंसाइड हो गए, एक ही जगह आके मिल गए। समझ गए? इस यहां से ये दोनों कोने अलग अलग करके ट्राइंगल को खोलने को ऐसे दिखाई देगा। तो जब हम पूरे मर्ज फिगर में नहीं समझ पाए क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे उसको, अगर हमको टाइम है और बिल्कुल नहीं समझ आ रहा उसमें, तो हम फिगर को अलग अलग भी रफली ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। वहां से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो किसी को, वैसे तो प्रैक्टिस करो तो मर्ज फिगर की भी प्रैक्टिस हो ही जाती है। चलिए, अब अभी अपन इसको उसी फिगर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब राइट एंगल दिख गया, राइट एंगल दिख गया, तो एक एंगल ये और चाहिए। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। राइट एंगल एट बी एंड एम। एबीसी तो राइट एंगल है बी पर, एएमपी राइट एंगल है एम पर रिस्पेक्टिवली। देखो, एबीसी तो बी पर राइट एंगल है, दिख रहा है साफ साफ, और एएमपी एम पर राइट एंगल है, दिख रहा है वो भी साफ साफ। अब सबसे पहले तो यही 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। बड़ा ही सरल सा सवाल है। तो एक एंगल 90 डिग्री है ही सही, और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ये कोनों दोनों का कोइंसाइड हो रहा है, तो ये एंगल ए जो है ये उस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? इस वाले ट्राइंगल में इसका नाम क्या रहेगा? BAC। क्या नाम रहेगा? BAC। और इस वाले ट्राइंगल में इसका नाम क्या रहेगा? MAP। MAP बनाऊं या BAC बनाऊं, ये वाला एंगल बनेगा। तो यानी कि ये एंगल इसका कॉमन एंगल, 2 एंगल कॉमन हो गए। कॉमन हो गए तो ट्राइंगल इजीली सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। वेरी इजी। अब अगला सुनो एक बार। हाँ, किसको? हाँ, अगर मैं लिखूं एंगल ABC, तो वो एंगल तो B पे बनेगा। किस पे बनेगा? हमको किस पे बनाना है? A पे। जिस एंगल की बात होती है वो लेटर सेंटर पे होता है ना। तो अब अगर मैं इसको इसी फ्लो में लिख दूं एंगल ABC, तो फिर वो एंगल A को थोड़ा ना रेफर हुआ, वो तो एंगल B को रेफर हुआ।
वो तो एंगल बी की बात चल रही है, एंगल ए की बात ही नहीं चल रही। अब मुझे एंगल एक ट्राइंगल में 3 एंगल है, मुझे बताओ ट्राइंगल एबीसी में 3 एंगल है, एक ए पे बन रहा होगा, एक बी पे बन रहा होगा, एक सी पे बन रहा होगा। अब अगर मुझे जो एंगल बी पे बन रहा है उसकी बातचीत करनी है तो उस एंगल का नाम है एबीसी लिखूंगा या सीबीए लिखूंगा। जिस एंगल की बात चल रही है वो लेटर सेंटर पे होना चाहिए, समझे। अब अगर आपको एंगल इसकी बात करनी है, ए पे जो एंगल बन रहा है उसकी बात करनी है, तो ए को सेंटर पे रखना पड़ेगा। तो कैसे रीड करेंगे हम उसको, बी ए सी, या फिर उल्टा करें तो सी ए बी, पर ए दोनों ही केस में सेंटर पे रहेगा। सिमिलरली सी, जो एंगल सी है उसकी बात करनी हो तो सी को सेंटर पे रखो, ए सी बी या फिर बी सी ए। ठीक है, क्लियर है। हमको जिस एंगल की बात करनी है वो सेंटर पे रखना है ना, इसलिए उसका नाम इस तरीके से लिखा जाता है ताकि वो लेटर सेंटर पे आ जाए। ओके, तो एक बार ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे वेरी इजीली। उसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे एक्सरसाइजेस में जो थ्योरम बेस्ड एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें अगर 2 क्वेश्चन प्रूव करने के लिए देता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट की हेल्प करता है प्रूव होने के लिए। तो एक बार अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो चेक करो इनकी ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है या नहीं है, चेक करो। सी ए उधर पी ए आ रही है इसके नीचे, आगे बढ़ो, बी सी उधर एमपी, तो इसी से तो ये रेशियो निकल सकता है ना। तो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाएंगे तो ये तो 2 ही साइड्स लिए इसने, तो 3 लेता तो भी प्रूव हो जाती। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी ना, एक बार ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी या नहीं होंगी, होंगी। मुझे तो 2 ही करनी है, क्या रीजन लिखेंगे हम, सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। चलो स्टार्ट करो, फिगर बना लिया सबने, तो काफी सरल क्वेश्चन है तो फटाफट खत्म करो। गिवन पॉइंट्स डाल लेते हैं फटाफट, तो गिवन पॉइंट्स ये डाल दीजिए। ट्राइंगल एबीसी is a right angle, is a right triangle, right angled at B. Triangle ABC is a right triangle, right angled at B. D पर है वो, right angled at B. Second point बोलो ट्राइंगल, दूसरा कौन सा है ABC के बाद, AMP is again a right angle triangle, और ये राइट एंगल किस पे बना हुआ है इसका, बोलो, राइट एंगल एट M। हो गया गिवन पॉइंट्स। टू प्रूव में आप दोनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लो क्वेश्चन से देखकर, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये। टू प्रूव में नोट डाउन कर लो दोनों पॉइंट्स, सीरियल नंबर लगा के, पहला वो जो गिवन है, दूसरा वो जो गिवन। हाँ मयंक, क्या हुआ, तो लिखो ना फिर, क्वेश्चन ही पूरा कर लिया। अच्छा घर से करके लाए हो, कल इधर ही कर लिया था। अब इतना अगर एडवांस चल रहे हैं तो इस हिसाब से हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स तो आ ही जाएंगे चैप्टर में, ज्यादा तो नहीं आएंगे क्योंकि आप तो आगे चल रहे हो, पर कम से कम बराबर तो आ ही जाएंगे। चलो बराबर छोड़ो, 75% तो आ जाएंगे, 80% पक्का, 80% ले आया तो तू टॉप 5 टॉप 3 में होगा 100%। हाँ कोई डाउट किसी को, बोलो है ना, यू रेजिंग योर हैंड, नो डाउट, ओके। चलो तो टू प्रूव हटा दूं, लिख लिए दोनों पॉइंट्स, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ सेक्शन। टू प्रूव लिख दिया ना दोनों ने, दोनों के मतलब दोनों पॉइंट्स, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ सेक्शन। तो सबसे पहले तो भैया ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, और ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए एक एंगल 90 डिग्री गिवन पॉइंट से निकलेगा और एक एंगल कॉमन एंगल डायरेक्टली निकलेगा। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है आपको, क्या लगा रहा है, ये बताने के लिए तू उसके बगल में क्यों बैठा है, तेरे को बैठना है क्या उसके बगल में, इधर आ जल्दी है सीट में, नहीं इधर आ जा, तू कहाँ ठीक है कहाँ नहीं वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, जल्दी आ, और तू उस कोने में चल, मैं निकालू खींच के,
चलो तो स्ट्रेट अवे टेक द ट्राइंगल्स हेयर एंड ट्राइंगल, हेयर एंड ट्राइंगल। खत्म करो फटाफट, 2 मिनट में खत्म करो, क्वेश्चन ही बड़ा आसान दे दिया, ये तो कल होमवर्क में दे देते अगर नजर पड़ जाती तो। AMP देखो मयंक ने पहले ही कर लिया था इसको, है ना। हेयर एंड ट्राइंगल ABC एंड AMP, एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे उदित एंगल B और एंगल M की बात हो रही है, तो मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया, जैसा ट्राइंगल का नाम है वैसे एंगल का नाम रख लिया, क्योंकि B सेंटर पे आ रहा है और मुझे एंगल B की बात करनी है तो B को सेंटर पे ही रखना है, उधर उधर की साइड मुझे एंगल M की बात करनी है तो सेंटर पे ही रखना है, तो इसलिए इस बार मैंने नाम नहीं चेंज किया। लेकिन अब जब मुझे इस वाले एंगल की, पहले वाले लेटर के एंगल की बात करनी होगी तब तो मैं सेकंड एंगल में तो नाम चेंज करूंगा ना। समझ गए ना, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। रीजन बताओगे कोई इसका। ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है राइट एंगल एट B राइट एंगल एट M गिवन। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि वो राइट एंगल एट B है, तो जो राइट एंगल एट B होता है वो B पे 90 डिग्री होगा, और जो राइट एंगल एट M है वो M पे 90 डिग्री होगा, तो दोनों 90 डिग्री क्यों है, गिवन है। एंड सेकंड पॉइंट कॉमन एंगल वाला ले लो, कॉमन एंगल वाला कौन सा होगा, A पर। ठीक है, तो बोलो इस A को सेंटर में लेके कैसे बोलेंगे इस एंगल को, BAC, उधर की साइड से MAP, एंड एंगल BAC इक्वल टू एंगल MAP। इसका रीजन ये दोनों क्यों इक्वल है, ये दोनों क्यों इक्वल है, कॉमन एंगल। कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लग गया फिर, एंगल। सो बाय यूजिंग AA similarity criterion, by using AA similarity criterion, triangle ABC similar to triangle AMP। हो गया पहला काम। ठीक है, अब दूसरा जो रिजल्ट है इसी रिजल्ट का रिजल्ट है, समझे क्या कहा मैंने, दूसरा जो रिजल्ट है वो इसी रिजल्ट का, ये भी एक रिजल्ट था, इसका फर्दर रिजल्ट है। इसका फर्दर रिजल्ट क्या होगा कि इसकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, मुझे तो फिर भी 2 ही लेनी है, जो भी लेनी हो लिख लो। CA by PA implies CA by PA इक्वल टू व्हाट, देखो इधर से देखो CA लिया PA लिया, एक ही फ्लो में आ रहा है, और जो दूसरा साइड क्या है BC लिया तो उधर से MP लेंगे तो BC डिवाइडेड बाय MP। ठीक है, प्रूव्ड। CPST मत लिखो, या तो कुछ मत लिखो या फिर लिखो तो पूरा लिखो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस वाले टॉपिक में तो उन्होंने शॉर्टकट दे रखा था CPCT, बुक के अंदर था बकायदा और एग्जाम्पल्स में भी था, बट यहाँ पे उन्होंने ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं दे रखा बुक के अंदर या एग्जाम्पल्स में CPST। तो या तो लिखो ही मत, और या फिर लिखो तो फिर पूरा लिखो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, हेंस प्रूव। ठीक है, और रीजन लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स of similar triangles। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया सबका नोट डाउन। कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर अभी हमने कौन सा किया, 9, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देयर इज नो सच फिगर गिवन और नो फिगर गिवन। ठीक है, तो हमको फिगर बनाना है भाई, लग जाओ काम पे। पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ करते हैं फिगर। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। ठीक है, तो एक ही सांस में बहुत कुछ बोल दिया उसने। अब अपन कहेंगे ठंड रख, धीरे धीरे बोल। तो धीरे धीरे कैसे बोलेंगे, देखो रेस्पेक्टिवली सबसे लास्ट में, चेक करो रेस्पेक्टिवली सबसे लास्ट में,
तो हर बात में दो बातें होंगी। देखो सबसे पहले बाइसेक्टर्स की बात हुई तो बाइसेक्टर्स दो हैं, सी डी और जी एच। फिर एंगल्स की बात हुई तो एंगल्स भी दो हैं, चेक करो, दिस एंड दिस। फिर पॉइंट्स की बात हुई, पॉइंट्स भी दो हैं, चेक करो, डी और एच। फिर जब साइड्स की बात हुई तो साइड्स भी दो हैं, ए बी एफ ई। और फिर जब ट्राइंगल की बात हुई तो ट्राइंगल भी दो हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएफसी। तो एक ही मतलब इनको इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कनेक्ट करो। देखो सी डी एसीबी से कनेक्ट होगा, एसीबी डी से कनेक्ट होगा, डी एबी से कनेक्ट होगा, और एबी किससे कनेक्ट होगा? यानी एक ट्राइंगल बनाना है एबीसी। अब पढ़ो, अब जो मैंने रेड लाइन बनाई है ना, केवल इसी को पढ़ो एक बार। एक ट्राइंगल है एबीसी, उसकी साइड है एबी, उस साइड एबी पर पॉइंट है डी। वो डी इस तरीके से बनाया गया है कि एंगल जो सीडी है वो एंगल एसीबी का बाइसेक्टर बनता है। जो सीडी बनता है वो एंगल एसीबी का क्या बनता है? बाइसेक्टर बनता है। और जो डी पॉइंट है वो एबी पे लाइन करता है, और ट्रायंगल है हमारा एबीसी। ऐसे कैसे फिर एंगल ट्रायंगल की एफजीबी हमको बनाना है, यानी दो ट्रायंगल अलग अलग है। आपकी बात, एक ट्रायंगल अलग है। देखो एबीसी का एफजीबी से कोई लेना देना नहीं, तीन सेपरेट डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं यहाँ पे तीन डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, कोई कॉमन लेटर नहीं है। कॉमन लेटर आता दैट मींस फिगर मर्ज्ड होते, लेकिन तीन अलग अलग लेटर्स हैं, दैट मींस ये अलग ट्रायंगल है और ये अलग ट्रायंगल। So draw two scalene triangles ABC and FEG. And one more thing. Similar proof किसको किससे कराना है, चेक करो। ABC को और ऊपर क्या किया है इसने? तो हम ये वाले ट्रायंगल्स बनाएंगे, हम सिमिलर प्रूफ की ये दोनों ट्रायंगल्स बनाएंगे, समझ गए? और सिमिलर बनाने एक जैसे नहीं, मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं बनाने। तो छोटा पैक और बड़ा पैक, ठीक है? एबीसी थोड़ा सा बड़ा बना दो, एफईजी थोड़ा सा, या एबीसी छोटा बना दो, एफईजी बड़ा बना दो। बराबर बनाओगे तो फिर आप कॉन्ग्रुएंट बना रहे हो। नहीं, बराबर नहीं बनाना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जब तक आपको नहीं पता वो दोनों बराबर हैं, आप बराबर कैसे बना सकते हो? उसको बराबर नहीं बोलते, उसको कहते हैं सिमिलर। तो सिमिलर बनाना है, शेप सेम रखनी है, लेकिन ट्रायंगल की साइज सेम नहीं रखनी, छोटा बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलो तो कोशिश करते हैं। देखो भैया, एक ट्रायंगल ये बना दिया मैंने एबीसी, थोड़ा ऊपर से बनाओ। अब अगर ये फिगर थोड़ा सा लेंदी बन रहा है तो आप सेंटर में बना सकते हो ना, ट्रायंगल एबीसी। अब इसका थोड़ा सा छोटा पैक, अब इसको अपने को सेंटर पे ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। चलो सेंटर से बनाते हैं, कंजस्टेड हो जाएगा उधर बनाएंगे तो, है ना? ट्रायंगल एबीसी, और अब इससे थोड़ा सा साइज में छोटा बना देता हूं मैं, पर शेप यही रहनी चाहिए, है ना? ठीक है, शेप सेम है, साइज अलग अलग है, ठीक है? छोटा पैक बड़ा पैक की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, इनका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम है ए बी सी, ए बी सी। इसका नाम एफ ई जी, एफ ई जी। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। अब गिवन चीजों को इन ट्रायंगल्स में रखते जाते हैं। तो मैंने क्या कहा था, पहले एक ट्रायंगल की रख लो, फिर दूसरे ट्रायंगल की रखो। तो पहले ट्रायंगल एबीसी में क्या क्या था? एंगल एसीबी का बाइसेक्टर बनाना है। चलो अब ये तो बताओ, एंगल एसीबी का है? ए सी बी लिखा है, एसीबी, एसीबी ये वाला एंगल होगा। और इस एंगल का बाइसेक्टर कैसे बनता है? बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल बीचों बीच पास हो और एंगल को दो टुकड़ों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, या फिर शॉर्ट में बाइसेक्टर। तो इस एंगल को बीचों बीच काटने वाली एक लाइन बनानी है, जो इसको बीचों बीच, इसके बीचों बीच जाकर और इस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स बनाती हो। कैसे? ऐसे इसके बीचों बीच जाती हो और दो इक्वल पार्ट्स बनाती हो, और सामने ए बी पे जाके डी पे टकराती हो। बनाओ। अभी हो सकता है ये छोटा बड़ा दिख रहा है, देखो ऊपर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, नीचे थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास फ्री हैंड है, आपके पास स्केल है तो आप थोड़ा और अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, बराबर दिखना चाहिए ऊपर और नीचे, क्योंकि बाइसेक्टर है, बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। मैंग तेरा बाइसेक्टर नहीं दिख रहा है, तूने भी नीचे छोटा बनाया ऊपर बड़ा बनाया।
मेरे को यहीं से दिख रहा है कि बाइसेक्टर नहीं है। नीचे वाला एंगल छोटा है, अब पहले तू प्रोटेक्टर लेके नाप ले, गारंटी देता हूँ नीचे वाला एंगल छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है ना। तो आपके पास स्केल है, तो आपको तो एटलीस्ट थोड़ा सा सही बनाना। ठीक है चलो अभी मत करो, अभी काटाबीटी मत करो, ध्यान रखना लेकिन फिगर हमेशा ऐसा बनाओ कि देखते इतनी दूर से ही ना दिख जाए कि गलती है। कम से कम दूर से तो अच्छा दिखे, पास जाने के बाद गलती दिखाई दे वो एक अलग बात है, दूर से ही गलती दिख रही है वो चेक ही क्यों करेगा अगला चेक करने वाला। ठीक है क्लियर, ठीक है क्या। अब ट्राइंगल एबीसी के पूरी फीचर्स पढ़ो एक बार, इधर देखो। CD देखो, CD GH को पढ़ो ही मत, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, इतना पढ़ो। क्या CD ACB का बाइसेक्टर है? क्या CD जो लाइन है वो एंगल ACB की बाइसेक्टर है? सच दैट इस तरीके से बनाई गई है कि जो D पॉइंट है वो AB साइड पर लाया करता है, ये D पॉइंट AB साइड पर लाया कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो स्क्रीन पे, जब मैं बाइसेक्टर बना रहा हूं, लेट से मैंने बाइसेक्टर बनाना शुरू किया, तो मैं बाइसेक्टर को तो यहाँ पे भी स्टॉप कर सकता हूँ ना, मैं डी यहाँ पे भी तो लगा सकता हूँ CD, और मैं बाइसेक्टर को इसके आगे तक भी लेके जा सकता हूँ, ये भी बाइसेक्टर ही माना जाएगा। लेकिन उसने क्या कहा, ना तो अंदर ना बाहर, एग्जैक्ट आपको डी को कहाँ रोकना है, AB पर रोकना है। इसलिए वो बात स्पेशली गिवन है कि जो बाइसेक्टर आप बनाओ तो बाइसेक्टर का एंड पॉइंट दूसरी सामने वाली साइड पर जाकर रुकना चाहिए, उसी पे लाए होना चाहिए। और ऐसा का ऐसा ही कुछ यहाँ पर। अब इधर देखो, GH को आपको बाइसेक्टर बनाना है, एंगल कौन सा है, EGF, तो दूसरे ट्रायंगल में एंगल EGF मार्क करो, कहां है, EGF, ये एंगल दिख रहा है, इसका बाइसेक्टर बना दो फटाफट, वही बिल्कुल बीचों बीच जाने वाला और सामने ऐसे टकराने वाला। ठीक है, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, GH। बन गया बेटा फिगर। अब एक बात मैं आप सबकी यहाँ पे केंद्रित कराना चाहूंगा, इधर देखिए, आपके थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए। देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है, ये मीडियन नहीं है, तो आप देख पाओगे कि डी इसका मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये एंगल को आधा आधा करता है, सामने वाली साइड को आधा आधा नहीं करता है। जो सामने वाली साइड को आधा आधा करता है उसको मीडियन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो कई बच्चों ने मैं देख पा रहा हूं मीडियन बनाया है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट। देखो अभी आप देखो, ये डी आपने इसका मिड पॉइंट तो बना दिया, इस साइड का डी मिड पॉइंट बना दिया, लेकिन आप खुद देखो ये वाला एंगल बड़ा बनाया, ये वाला एंगल छोटा बनाया। जबकि एंगल बाइसेक्टर बनाना है, एंगल को आधा आधा करना है, सामने वाली साइड को आधा आधा नहीं करना। ठीक है, अब मत काटो उसको, अभी मत काटो, या तो घर जाके काटना अच्छे से पूरा, या फिर अगली बार से ध्यान रखना। ठीक है, अब वो दोनों बताए क्यों बने, इधर देखो स्क्रीन पे, कईयों का ऐसा हुआ होगा कि एंगल बाइसेक्टर भी बना होगा और मीडियन भी बना होगा, मतलब सेम इधर भी आधा आधा हो रहा है, उधर भी आधा आधा हो रहा है। वो बताओ किन के साथ हुआ होगा, वो उनके साथ हुआ होगा जिन्होंने BC और AC बराबर बनाई है। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर अगर आप मीडियन और एंगल बाइसेक्टर बनाओगे तो सेम लाइन बनेगी, तो अगर आप BC को AC की लंबाई के बराबर बनाओगे ना, तो एंगल बाइसेक्टर भी वही बनेगा और मीडियन भी वही बनेगा। इसलिए मेरे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे, स्केलिन ट्राइंगल बनाओ, नॉट आइसोसेलेस नॉट इक्विलेटरल। यस बिल्कुल, बाइसेक्टर अगर इस साइड का होता तो हाँ, देखो मेरे को दो वेरिएबल्स लेने हैं X और Y, मैं जबरदस्ती ले लूं लेट X इक्वल टू Y, और मैं ऐसे कहूं कि दिया हुआ तो नहीं है ना, मेरी मर्जी में ले लूं, तो वो जस्टिफाइड है क्या, नहीं है ना। स्पेशल केस कभी नहीं लिया जाता, जनरल केस लिया जाता। ठीक है क्लियर है, AB इक्वल टू AC है, हाँ तो नहीं होगा। अगर BC और AC इक्वल बनाओगे, जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से निकलने वाला बाइसेक्टर मीडियन भी बनेगा। एंगल C और एंगल B इक्वल है तो फिर अलग अलग बनेगा, एंगल बाइसेक्टर कुछ और बनेगा, मीडियन कुछ और बनेगा। नहीं होगा ना बेटा मिड पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर अलग बनेगा, मीडियन अलग बनेगा। मीडियन अलग बनेगा दैट मींस ये मीडियन नहीं होगा, ये मीडियन नहीं होगा तो D इसका मिड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है
क्लियर है क्या सारी बातें? अब क्वेश्चन पे आई, ये सारी नॉलेज हमको एक्स्ट्रा में रखनी है हमेशा हमारे पास, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाले हो आप, स्कूल लेवल एग्जाम्स में नहीं बैठने वाले हो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कैसे रख के आ जाएगा। हमेशा वो एडवांस क्वेश्चन बनाएगा, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो उसमें देगा, अज्यूम करेगा कि बच्चे को 10th क्लास के बच्चे को ये आना चाहिए। ठीक है, चलो तो गिवन पॉइंट्स डाल दो फटाफट। अब गिवन पॉइंट में डाल रहा हूं, पहला गिवन पॉइंट, CD is the angle bisector of CD is the angle bisector of angle ACB of triangle ABC। ऐसा कैसे सेकंड ट्रायंगल के लिए कह दो, GH is the angle bisector of GH is the angle bisector of angle EGF, angle EGF of triangle FEG। तो गिवन पॉइंट्स हो गए। चलते हैं टू प्रूव में आप चारों या तीनों जो भी पॉइंट्स हैं कॉपी पेस्ट करो बुक से, जल्दी बुक में से कॉपी पेस्ट करो, 1 2 3 जल्दी। क्या और क्या गिवन है? अच्छा ये सिमिलैरिटी भी गिवन है, ओके सिमिलैरिटी गिवन है इसमें, ठीक है। तो फिर अगर आप सिमिलैरिटी गिवन है, उस चीज पे मेरी नजर नहीं गई, अभी आपने बताया तो गई, तो आप फिगर के बीच में सिमिलैरिटी का साइन भी लगाओ। यस, अगर सिमिलैरिटी गिवन है तो फिगर के बीच में भी सिमिलैरिटी का साइन लगेगा, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। इसमें क्या है, तो फिर आप सिमिलैरिटी के लिए तीसरा पॉइंट डालो, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल। मुझे लगा शायद सिमिलैरिटी प्रूव करनी है FEG। चलिए अब आप टू प्रूव के तीनों पॉइंट्स लिख दो फटाफट, बुक से कॉपी पेस्ट कर दो। बुक नहीं है बेटा आपके पास, निकालो फिर। टू प्रूव के तीनों पॉइंट्स लिखिए, दिस वन एंड दिस वन, क्विक। लिखिए क्या, जल्दी जल्दी जल्दी। लिख दिए, दिस वन दिस वन दिस वन। आप दोनों के पास बुक नहीं है? एनब एंड कृतिका वाई क्यों नहीं लाए? बुक है ही नहीं, तो फिर किसके लिए रख रखी है? एग्जाम बाद खोलोगे? बुक हमेशा लेके आए, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको मार्क्स कहाँ करोगे आप? बुक में ही मार्क करोगे ना, नोटबुक में मार्क करोगे कि इंपॉर्टेंट है वो। मेरे हिसाब से तो अगर आप बुक में मार्क करो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बुक में जल्दी नोटिस होगा, एंड मोर ओवर आप आपकी बुक किसी को कैरी फॉरवर्ड करते हो नेक्स्ट ईयर, तो उसको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी ना। अगर किसी के काम आ जाए, किसी की मदद हो जाए तो अच्छी बात होती है ना। जरूरी थोड़ा ना आप तो अच्छे ट्यूशंस ले रहे हो सकता है कि आने वाला कोई अगला स्टूडेंट जो ट्यूशन लेने के अफोर्ड नहीं कर सकता हो, तो उसको हेल्प हो जाएगी कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सर ने मार्क करवाया था। नोटबुक खोना दोगे आप अपनी, वो लेगा भी नहीं। ओके, बेचना अलग बात है और डोनेट करना अलग बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट डोनेशन। अच्छा तूने बेच दी, चलो देखो टू प्रूव के तीनों पॉइंट्स लिख दिए बेटा, प्रूव। फिर उन पैसों का क्या किया? खा पी के मस्त, हाँ पिज्जा बर्गर खा लिया उसके, यही किया होगा है ना, तो मंदिर वंदिर में चढ़ाए जाते हैं। चलो देखो इधर आओ, कहाँ चढ़ाया था? आधे पैसे चढ़ाए थे, चलो तुम आधे तो चढ़ाए कम से कम एटलीस्ट। ओके चलो आओ, अब आ जाओ यहाँ।
तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है भैया, और हमको सिमिलर है तो पहला पॉइंट देखो क्या है, सी डी बाय जी एच इक्वल टू ए सी बाय एफ जी को प्रूव करना है। देखो सी डी बाय जी एच और ए सी बाय एफ जी, इधर फिगर पे आओ, सी डी बाय जी एच कहाँ मिलेगा मुझे, ये रहा सी डी बाय जी एच। तो एक बार मैं रफली मार्क करता हूं, ये तो रहा सी डी, ये रहा जी एच मिला, और डिवाइडेड बाय क्या है, और सॉरी इक्वल टू क्या है, ए सी बाय एफ जी। ए सी का है, ए सी यानी ये ए सी और वहां पे एफ जी। तो देखो भैया ये दोनों साइड इस ट्रायंगल से निकल रही है और ये दोनों साइड उस ट्रायंगल से निकल रही है, तो इन दोनों का रेशियो का मुझे चाहिए। तो पूरे ट्रायंगल सिमिलर है, ये रिजल्ट मेरे काम का नहीं है, मुझे ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में भी दो ट्रायंगल टूट रहे थे, एक तो टोटल ये 3 ट्रायंगल है, इधर 6 ट्रायंगल है हमारे पास, तो ओवरऑल है सही, तो ये टुकड़े, तो ये टुकड़े, तो इन 6 ट्रायंगल्स में से कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर आए ताकि मुझे वो रेशियो मिले। तो वो रेशियो में ये 4 साइड्स इन्वॉल्व है, तो ये 4 साइड्स इन्वॉल्व है, दैट मींस ये वाला इसको छुपा दूं, ये वाला ट्रायंगल और इसको छुपा दूं, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, यस और नो। अगर मैं मार्क करूं तो देखो 1 नंबर ट्रायंगल, 2 नंबर ट्रायंगल, 3 नंबर ट्रायंगल और 4 नंबर ट्रायंगल। तो पहला नंबर वाला ट्रायंगल तीसरे नंबर वाले से सिमिलर होना चाहिए अगर हमको वो रेशियो चाहिए तो वो रेशियो चाहिए तो वो ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए, और ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए अब आपको जो करना है वो करो, ठीक है। यानी अब आपका टारगेट है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना, 1 नंबर वाले को और तीसरे नंबर वाले को। इनको प्रूव करने के लिए लास्ट क्लास में बोल भी रहा है DCA सिमिलर टू HGF। तो देखो जो काम पहले करना चाहिए वो तो बाद में करवा रहा है, और जो काम बाद में करना चाहिए वो पहले कर, तो कोई बात नहीं, हम पहले तीसरा पॉइंट प्रूव करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट प्रूव करेंगे। हम अगर इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे सिमिलर कर दें तो उससे वो रेशियो निकल जाएगा ना, ओके ठीक है। 3 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस हैं, उसका कोई जरूरी है कि मैं पहला पार्ट ही पहले करूं, ये तो कई बार करते ही हो, आप नहीं करते हो क्या, टेस्ट होता है एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं तो आप सेकंड पार्ट पिक कर लेते हो, थर्ड पिक कर लेते हो, उल्टा मैं तो ये और कहता हूँ कि एक ही जगह क्या करो, आप तो अलग अलग जगह और करते हो, तो जब वो कर लेते हो, वो करना तुमको पाप नहीं लगता, और अभी पूछ रहे हो मैं तीसरा कर सकता हूँ, ये करना पाप लग रहा है आपको, ओके। चलो तो भैया इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए श्याम दाम दंड भेद जो भी कर सकते हो करो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हाँ दिखाओ। एक ट्रायंगल ये है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना, एक ट्रायंगल ये है, अरे एक ट्रायंगल ये है एंड एक ट्रायंगल ये, दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका बताएं, ए यानी 2 एंगल, कौन से हैं 2 एंगल, देखो ओवरऑल ट्रायंगल सिमिलर है, ये बात भी तो गिवन है, तो ओवरऑल ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो एक एंगल तो यहां से मिल गया, दूसरा एंगल हमको कहां से मिलेगा, दूसरा एंगल हमको ऐसे मिलेगा, कैसे, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे ओवरऑल ट्रायंगल के, तो ये इसका बाइसेक्टर है तो ऊपर वाला इसका आधा, ये इसका बाइसेक्टर है तो ऊपर वाला इसका आधा, तो जब पूरे पूरे एंगल इक्वल हैं तो उनके आधे आधे पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे। लेट्स से ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, आधा पार्ट इसका भी 30 डिग्री का और आधा पार्ट इसका भी 30 डिग्री का, तो आधा का पार्ट भी तो इक्वल होगा, तो दो अगर एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ए सिमिलैरिटी से, ठीक है। चलो तो इसका मतलब है पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे ओवरऑल ट्रायंगल की सिमिलरिटी को इस्तेमाल करते हुए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल लिखना है और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल लिखना है, यही करना है, ठीक है। तो लिखो हेयर ओवरऑल ट्रायंगल की सिमिलरिटी, तीसरा गिवन पॉइंट यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, हेयर ट्रायंगल ABC is given similar to triangle FEG, डालो सामने गिवन, डालो डाल दिया, सो व्हाट, पहले तो एंगल A इक्वल करना है, उदित एंगल A इक्वल करना है किसके, एंगल F के, तो एंगल का नाम क्या लिखूंगा मैं यहां से और वहां से, ये वाला इक्वल रखना है इसके, D ट्रायंगल का नाम देखो क्या है, ABC, ओवरऑल ट्रायंगल में बताओ उस एंगल का नाम, ओवरऑल ट्रायंगल में CD तो मान लो है ही नहीं, हाँ ओवरऑल ट्रायंगल में उस एंगल को कैसे संबोधित करोगे, क्या बोल के संबोधित करोगे, 3 लेटर BAC,
ए सी। आपने पहले सही बोला, डीएसी भी बोल सकते हैं, लेकिन डीएसी तो केवल इस ट्राइंगल में नाम रहेगा, ओवरऑल ट्राइंगल में उसका नाम क्या रहेगा, बी ए सी। तो लिखो सो एंगल बी ए सी इक्वल टू, उधर बोलना ई एफ जी, ई एफ जी। एंड एक एंगल और, ये वाला सी वाला जी के इक्वल करना है, सी वाला सेंटर में रखो, ए सी बी इक्वल टू, इधर से बोलो एंगल एफ जी ई। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। इन दोनों का कॉमन रीजन डाल सकते हैं हम, वही कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर हैं ये, मैं प्रूव थोड़ा ना कर रहा हूं, सिमिलर हैं तो उसके रिजल्ट्स भी तो यूज करूंगा ना। क्या क्या पता है आपको ये दोनों एंगल इक्वल है, कहां पता है? ऐसा गिवन है क्या कहीं? हमको तो ये गिवन है, तो इससे क्या क्या हो सकता है? ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उससे क्या क्या चीजें होती हैं पता है आपको? क्या क्या होती हैं बोलो? साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो ये बोलना बताना पड़ेगा ना। और ये तो चलो इतना ही पता है अभी आपको, तो अभी तो बहुत कुछ होता है। एरिया जो होते हैं साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होते हैं, मीडियंस प्रोपोर्शनल होते हैं, एंगल बाइसेक्टर प्रोपोर्शनल होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहां तक लिख लिया सबने? लिख लिया यहां तक? सभी ने लिख लिया? यहां तक लिख लिया सबने? अब देखो ये वाला एंगल तो इस वाला एंगल के एग्जैक्टली इक्वल मैं यूज करने वाला हूं, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इन दोनों ट्रायंगल्स में फॉल होगा। लेकिन ये पूरा एंगल के इक्वल है, इस पॉइंट का मैं एज इट इज थोड़ा इस्तेमाल करूंगा, इनका आधा आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनका आधा। तो इनका आधा हम कैसे करेंगे? हम इस, क्या दे रखा है पहले से बेटा? तो बाइसेक्ट हो रहा है, लेकिन वो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऐसा कहां गिवन है? ऐसे तो हर चीज ही फिर पहले से दी हुई है, कुछ करो ही मत। आपको ये दे रखा है कि ये इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर अगर ये इसका है और ये पूरा एंगल के इक्वल है, तो आधा एंगल आधे एंगल के इक्वल होगा। ये बात अपने को लिखनी पड़ेगी सबूतों के साथ। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा एंगल है बेटा, ये पूरा एंगल है, इसको एक इक्वेशन मार्क कर देंगे। ये पूरा एंगल है, इसको हम क्या मार्क कर देंगे? एक इक्वेशन। और डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 2 से डिवाइड करो उसको। 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल आधा होगा कि नहीं होगा? नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, वी गेट तो LHS में है एंगल ACB, उसका कर दो हाफ, ACB/2। इन्हें दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 कर दो आप। एंगल FGE उसका भी कर दो आप हाफ। कर दिया? अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम देखो इधर स्क्रीन पे, ACB का हाफ एंगल कौन सा होगा? ये वाला और ये वाला, जिसमें से मुझे ऊपर वाला चाहिए, जिसमें से मुझे कौन सा चाहिए? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला लिखो क्या होगा? ACD, एंगल ACD। उधर इसका हाफ, ये नीचे ऊपर दोनों है, तो मैं कौन सा, मेरे को ऊपर वाला चाहिए, ये वाला। तो क्या लिखूंगा? FGH, एंगल FGH। यहां तक क्लियर है? तो दो एंगल मिल गए। एक एंगल तो ऐसे ये वाला मैं यूज करने वाला हूं मैं क्लैरिटी में, और एक एंगल में ये नीचे वाले लाइन। ठीक है, क्लियर है? तो उठा ले अब दोनों ट्रायंगल्स को जिसको सिमिलर प्रूव करना था। इतना नोट डाउन हो गया सभी को? तो नेक्स्ट पेज पे आओ, यहाँ तो अब स्पेस खत्म हो गया है, नेक्स्ट पेज पे आओ। नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल उठा लो आप, थर्ड पॉइंट पहले प्रूव कर रहे हैं हम, DCA। नाउ इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। नाउ इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। उठा लिए दोनों ट्राइंगल? चलो स्क्रीन पे पीछे, DCA एंड HGF। पहले तो आप ये वाला पॉइंट लिख लो, ये इजी है, ज्यादा लिखना, कॉपी पेस्ट करना है, प्रूव्ड अब लिख दो उसको, है ना? क्या लिखा है अपन ने यहाँ पे? ACD इक्वल टू FGH, एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH।
और क्योंकि हमने जब पहले इसका नाम लिखा तभी हमने सब कुछ सोच समझ के लिखा है, फ्लो में लिखा है, तो ऑटोमेटिक फ्लो मैच कर रहा है। चेक करो एसीडी का फ्लो देखो, एसीडी और एफजीएच। अगर आप शुरुआत में उनके नाम फ्लो चेक कर करके लिख रहे हो, यहां से अगर ऐसे चल रहे हो तो दूसरे ट्रायंगल में भी यहां से ही ऐसे चलो, और उसमें अगर ऐसे चल रहे हो तो दूसरे ट्रायंगल में भी ऐसे चलो। ये सारा फ्लो आप शुरू से ही मैच करते हुए चल रहे हो, तो आपके जो भी चीज आप लिखोगे ऑटोमेटिक फ्लो में ही चलेगी। ठीक है ना। और शुरू से अल्टप्पे चल रहे हो, किसी एंगल को तो यहां से पढ़ लिया, दूसरे एंगल को यहां से पढ़ लिया, तो फिर इधर आके दिक्कत आएगी, फिर यहाँ आके मैच करना पड़ेगा। तो शुरू से ही फ्लो में चलो। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस वाले ट्रायंगल में शुरू से ही एंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम, साइड का नाम क्या लेना है, वो फ्लो मैच करते करते चलना पड़ता है। ओके, तो क्या लिख दूंगा, ये तो प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, डन। और एक दूसरा एंगल कौन सा लोगे बच्चों, ये वाला और ये वाला। तो इस एंगल का नाम क्या लिख सकता हूं मैं, DAC। इस एंगल का नाम क्या लिख सकता हूं मैं, HFG। लिखो, एंड एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल HFG। सही है। अब इसका रीजन क्या लिखोगे जरा बताओ, इसका रीजन क्या लिखोगे, वो तो निकाल लिया मैंने, ये लो यहाँ पे निकाला है, आप भूल गए, ये निकाला है मैंने। अब सुनो, यहां पे क्या नाम है इसका, एंगल BAC। हमारे पास क्या नाम है, एंगल, लेकिन BAC DAC है तो सेम ही, BAC भी यही है, DAC भी यही है ना। चलो RHS में आओ, RHS में इसका क्या नाम है, EFG, EFG। और हमारे पास क्या नाम है छोटे ट्रायंगल में उसका, HFG। तो HFG बनाऊं या EFG बनाऊं, एंगल तो वही मार्क हो रहा है, हो रहा है ना। तो हम इसका रीजन यही वाला पॉइंट लिख देंगे, ये वाला, बिकॉज एंगल BAC EFG के इक्वल है, तो DAC HFG के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम ही एंगल है, इधर भी और उधर भी। तो इसका रीजन हम ये वाला पॉइंट एज इट इज वहां पे लिख देंगे, बिकॉज एंगल BAC इक्वल टू, क्या लिखा था बोलो, EFG। ये हम प्रूव करके आए ऑलरेडी, EFG। ठीक है, क्योंकि एंगल DAC और BAC एक ही एंगल है, और एंगल HFG और EFG एक ही एंगल एज पर द फिगर। तो हमने इन दोनों एंगल को इक्वल कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। समझ गए क्या, मिल गए दो एंगल्स। नाउ बाय यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, खत्म करो उसको, तो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्रायंगल DCA प्रूव हो चुका है, सिमिलर ट्रायंगल HGF। और एक बार जो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो इम्प्लाइज इसकी साइड CD प्रोपोर्शनल किसके होगी, GH के होगी। तो लिखो CD बाय GH इक्वल टू इसकी साइड AC किसके प्रोपोर्शनल होगी, FG, AC। तो ये थर्ड एंड फर्स्ट पॉइंट तो आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। इधर आप डाल दें हैंस प्रूव, ये वाला काम इधर प्रूव हो चुका है, थर्ड वाला पॉइंट, और सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव। अब केवल नहीं, थर्ड एंड फर्स्ट वाला हो चुका है, अब केवल सेकेंड वाला बचता है। ओके, और इसका रीजन वही, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, corresponding parts of similar triangles। अब यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। नो, दो काम हो गए। अब इस बार ये तो बिल्कुल अलग ही डिफरेंट लग रहा है, इसको पढ़े हम क्या करना चाह रहा है ये। अब आपको DCB को HGE के सिमिलर प्रूव करना है। किसको किसको करना है भैया, DCB को HGE। फिगर में देखो DCB और HGE वही दो बचे हुए ट्रायंगल्स हैं जो छूट गए थे भाई। ऊपर वाला ऊपर वाले से सिमिलर प्रूव हो गया था, नीचे वाले से कहेंगे भाई हम बारात में छोड़ना है, हमको भी तो करो सिमिलर। तो देखो नीचे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, DCB, DCB ये वाला ट्रायंगल है, सिमिलर किसके होगा, HGE। मार्क करो इसको होमवर्क, बता दो कैसे करोगे।
एक एंगल तो ये कॉमन है। अभी जो काम अपन ने इसको प्रूव करने के लिए किया है वो का वही काम कॉपी पेस्ट इसको होगा, एज इट इज होगा, ठीक है ना। डिफरेंस क्या रहेगा, उसमें हमने एक एंगल कॉमन कौन सा लिया था, ए को ई के बराबर लिया था। इसमें एक एंगल कॉमन कौन सा लेंगे, पी को ई के बराबर ना, कॉमन नहीं लिया था, मतलब यहां से लिया था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से लिया था, ठीक है ना। ये एंगल लिया यहां से। अब एक एंगल अधूरा एंगल को कैसे भूल सकते हो आप, ये पूरा एंगल के बराबर है, तो इन दोनों के आधे आधे पार्ट्स भी बराबर होंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने आधे आधे पार्ट्स ऊपर के लिए, इस बार आधे आधे पार्ट्स नीचे के ले लेंगे, वही डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 करेंगे। तो डिवाइडिंग के बोथ साइड बाय 2 किया था आपने यहाँ पे देखो, तो फिर आपने जो एंगल का नाम लिखा वो ऊपर वाला लिखा, इस क्वेश्चन में ये वाला एंगल का नाम नीचे वाला लिख देंगे, इधर भी और इधर भी। समझ गए क्या, हो सकता है सेम वही स्टेप्स कॉपी पेस्ट करने हैं, इसलिए होमवर्क दे रहा हूं। इससे एस से कैसे बताओ, डीसी और एचजी को इक्वल कर सकते हैं, कैसे, डीसी बाय एचजी इज इक्वल टू डीसी और ईजी नहीं कर सकते। मुझे एक चीज बताओ, डीसी और ईजी का रेशियो तो एसी और ईजी के रेशियो और एबी और एफई के रेशियो से मैच करता है, इसका रेशियो इसके बीच के एंगल बाइसेक्टरों से मैच करता है, ऐसा कहां गिवन। हाँ हाँ, फिर आप एक रेशियो से दूसरा रेशियो निकालो। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो देखो थोड़ा लॉन्ग कट है वो, करना चाहो तो देखो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल से सिमिलर है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में इन दोनों साइड्स का रेशियो, ऊपर वाले ट्रायंगल के इन दोनों साइड के रेशियो मैच करेंगे, दैट मींस दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस होगा। अब ओवरऑल ट्रायंगल अगेन ओवरऑल ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इन दोनों का रेशियो चेक करो, इन दोनों का रेशियो इन दोनों से मैच करेंगे। अब पहले इन दोनों से करना था, फिर बाद में इन दोनों से करेगा। इन दोनों रेशियो से क्या निकला कि इन दोनों से करेगा। समझ गए, ओवरऑल ट्रायंगल से ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल टू ये दो साइड्स। फिर अभी तो हमने रिसेंटली प्रूव किया है, इसमें से ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल टू ये दो साइड्स, ये दो रेशियो बन गए। इन दोनों रेशियो को इक्वेशन मार्क करके हम क्या प्रूव कर देंगे कि इन दोनों साइड्स का रेशियो इन दोनों साइड से इक्वल हो रहा है। अब एक बार इन दोनों साइड्स का रेशियो दोनों साइड्स से इक्वल हो रहा है, तो बीच एंगल के बराबर करके एस से भी इस क्वेश्चन को खत्म किया जा सकता है, बट दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी सरल तरीका क्या है, वही ए सिमिलैरिटी जैसे अभी हमने यहाँ लगाई वैसे की वैसे लगा, ठीक है, बोलो यस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए सिमिलैरिटी से तो करके आना ही है, अगर आपकी इच्छा है तो एस सिमिलैरिटी से करना चाह रहे हो तो वो बोनस है, वो एक्स्ट्रा में करना चाहो तो कर लेना, बाकी ए सिमिलैरिटी से तो आपको भी करके आना है चर्चित, ओके। हाँ नहीं, अगर आप ऐसे करना चाहो तो वो तो एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर आपको ए से भी करना है, ए से करना तो सबके लिए कंपलसरी है। हाँ, नहीं चाहो तो ऐसे आप चाह रहे थे ना, तो आप करके ट्राई कर लेना, वो एक्स्ट्रा है आपके लिए, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और करना है अभी, ये क्वेश्चन होमवर्क मार्क कर लिया, कर दूं डिलीट, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंटली मार्क करें, इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को 10th को। हाँ जी 11th क्वेश्चन आइए, फिगर बनाइए फटाफट 6.40, दिस इज एन इजी वन, 11th वाला छोटा भी है इजी भी है, फटाफट मार्क करो। नहीं ग्रह कार्य दे दिया, भी दे दिया, अब इसको करो ना। सर जैसे अभी लास्ट तक आ गया तो आप ऊपर लिखते हैं और नीचे लिख देंगे मूव बिलो, क्या कहना चाह रहे हैं, ऊपर के लिए वो लिखते हैं, नीचे के लिए कैसे लिखोगे, जो हुआ ही नहीं उसको आप पहले कैसे प्रेडिक्ट करोगे, लास्ट नहीं कर सकते। हमको क्या गारंटी आप प्रूव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं गारंटी है ना। प्रूव्ड बिलो का मतलब है कि मैं नीचे करूंगा प्रूव इसको, लेकिन गारंटी है कि आप करोगे कि नहीं करोगे। जो चीज हो चुकी है उसी की गारंटी होती है, जो होने वाली है उसकी कभी भी गारंटी नहीं होती। चलो जल्दी करो, फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ हो गया। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन, ये थोड़ा सरल भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
वैसे तो फिगर ड्रॉ करा हुआ है इसने, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन का, वो डिस्क्रिप्शन से भी ये फिगर ड्रॉ करवा सकता है। पढ़ो देखो, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC। सबसे पहले तो आपकी नजर होनी चाहिए ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, सबसे पहले आपकी नजर होनी चाहिए कि ट्रायंगल ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? जिसकी एनी टू साइड्स इक्वल, जिसमें एनी टू साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो फिगर से भी दिख रहा है और यहाँ पे भी गिवन है कि AB इक्वल टू AC है। ठीक है, इस ट्रायंगल की साइड CB को पकड़ा गया। कहां है CB? ये रहे। और CB को पकड़ लिया, प्रोड्यूस कर दिया गया। प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड, आगे एक्सटेंड कर दिया गया। आपका डाउट हो रहा होगा ना, सर इसको BC क्यों नहीं लिखा? क्योंकि BC को प्रोड्यूस करोगे तो उस साइड से होगी, इसको B साइड से प्रोड्यूस करनी है तो साइड का नाम CB लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा टर्मिनल पॉइंट से प्रोडक्शन होता है, इनिशियल पॉइंट से एक्सटेंशन या प्रोडक्शन नहीं होता है। तो दूसरे वाले वर्टेक्स से होगा, इसलिए इसने BC ना लिख के इसको क्या लिखा, CB। CB को प्रोड्यूस कर देंगे हम। आगे बढ़ो, प्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ, AD परपेंडिकुलर BC बन गया। AD परपेंडिकुलर BC, चलो ये तो बन गया जो बन गया। ठीक है, AD जो है BC से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। साथ में एक परपेंडिकुलर और है भैया, और दो परपेंडिकुलर मिल जाए तो समझ जाना 90 डिग्री तो एक एंगल मिल गया सिमिलैरिटी के लिए, है ना। EF परपेंडिकुलर टू AC, कहां है EF, कहां है AC, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के बीच का रिलेशन भी 90 डिग्री का है। ओके, आगे बढ़ो, प्रूव करना है ABD ट्रायंगल सिमिलर है ECF से। वेयर इज ABD? ABD ये रहा भैया, दिख रहा, और ECF जबरदस्ती घुसा हुआ है इनके बीच में, देखो ECF दिख रहा, ठीक है ना, समझ आया? ऐसा लग रहा है एक आदमी खड़ा है और एक आदमी जबरदस्ती नीचे से जाकर फोटो खींच रहा है ना, बिल्कुल नीचे घुस के फोटो खींच रहा है। ये जो ECF है ये वो आदमी है, ठीक है, जो जबरदस्ती फोटो लेना चाह रहा है। वो कह रहा है नहीं मुझे फोटो नहीं खिंचवानी, सर देख लो अच्छी खींच दूंगा। जैसे अपन किसी मॉन्यूमेंट्स पे जाते हैं, वो ताजमहल वगैरह कहीं देखने चले गए, तो वहां पे नहीं वो जबरदस्ती फोटो खींचने वाले आ जाते हैं, बढ़िया खींच दूंगा भैया, भैया हीरो लोगो, हीरो है ना, ये पहना देते हैं, हाँ वो बबलू। तो अब उसको खिंचवानी नहीं है फोटो, लेकिन वो जबरदस्ती गिर जाएंगे, पैरों में गिर जाएंगे, बढ़िया आ रहा है, बढ़िया एंगल बढ़िया आ रहा है यहाँ से। तो वैसा वो आदमी है ना, और ये तो खड़ा है अपनी जगह। चलो आगे बढ़ो, तो ये जो आदमी फोटो खिंचवा रहा है ब्लू कलर का, और ये जो खींच रहा है रेड कलर का, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे शेप के हैं, ऐसा मुझे प्रूव करना है। और सिमिलर क्या, मुझे तो ये कॉन्ग्रुएंट भी लग रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा लंबा है, इसकी हाइट और इसकी हाइट थोड़ी कम है। चलो ठीक है, हाँ जी आ जाओ। तो दो एंगल से कर देना भैया, देखो एक एंगल ये रहा, दिखा दिखा, दूसरा एंगल बोलो, एंगल B एंड एंगल C। देखो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल B एंगल C भी इक्वल होंगे। एंगल B तो आता है बेटा इस एंगल में, इस ट्राइंगल में, एंगल C आता है उस ट्राइंगल में। कॉमन नहीं है, B और C कॉमन कैसे हो सकते हैं? कहाँ है कॉमन? कॉमन एंगल कौन सा, चल बता मुझे कौन सा एंगल कॉमन है। तो C तो इस ट्राइंगल में आता है ना, मुझे प्रूव तो ये वाला ट्राइंगल करना है, लेफ्ट साइड वाला, मुझे राइट साइड वाला ट्राइंगल थोड़ा ना करना है प्रूव। चलो गिवन पॉइंट लिखो आप। ABC is an isosceles triangle in which is an isosceles triangle in which, सबसे पहला पॉइंट AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू एंगल, फिर AB इक्वल टू AC से रिजल्ट निकाले, ठीक है, गिवन पॉइंट थोड़ा ना कि एंगल इक्वल, AB इक्वल टू AC, ठीक है ना। पहली चीज तो ये गिवन है AB इक्वल टू AC, और दूसरी चीज सेकंड गिवन पॉइंट डालो। सेकंड गिवन पॉइंट ये है कि AD परपेंडिकुलर टू BC, AD perpendicular to BC, and third given point is EF perpendicular to AC। तो ये तीन गिवन पॉइंट है जो मेंशन करने यहाँ पे जरूरी है, बस बाकी कुछ मेंशन मत करो। आ जाओ टू प्रूव में जो भी प्रूव करना है वो लिखो। ट्रायंगल ABD सिमिलर करना है आपको ट्रायंगल
किससे? ECF से। प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर दें? करें क्या या रहने दें? रहने दें, चल प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करें। ओके, सो दो एंगल जो मुझे चाहिए, 90 डिग्री वाला एंगल तो मैं ऑन द गो ही लिख दूंगा, ये दोनों गिवन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, उसमें तो टेंशन है नहीं। 90 डिग्री वाला एंगल 90 डिग्री वाला एंगल के इक्वल है, ये तो मैं यही दोनों पॉइंट्स गिवन में डाल दूंगा, इसका रीजन में डाल दूंगा। टेंशन है बस मुझे क्या, इस एंगल को, इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का, किस ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के ये एंगल से कैसे बराबर है, ये लिखना थोड़ा जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि AB इक्वल टू AC है ना, इसलिए आमने सामने के एंगल इक्वल। तो लिखो, पहले आप इसकी सामग्री तैयार कर लेते हैं। हेयर AB इक्वल टू AC गिवन है ये तो AB इक्वल टू AC है, तो इसके आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, होंगे क्या? तो AB के आमने वाला एंगल और AC के सामने वाला एंगल बताओ। AB के सामने वाला एंगल, ये AB है नहीं, 3 लेटर में बताओ। ACB, एंगल ACB लिखा, ठीक है। एंगल ACB इक्वल टू AC के सामने वाला एंगल कौन सा होगा? एंगल ABC, ठीक है। रीजन बता दो, रीजन, एंगल्स अपोजिट टू आइसोस्केलस, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बराबर साइड के सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। तो ये बराबर साइड इक्वल है तो गिवन था, तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होंगे। ओके फाइन, ठीक है। अब आप उठा लीजिए ट्राइंगल्स। वेयर आर द ट्राइंगल्स? वेयर आर, एक काम और कर सकते हैं, रुको, एक काम और कर सकते हैं, इधर देखो, इससे अगला गिवन पॉइंट भी लिख लो। देखो, जो एंगल ACB है, जो एंगल ACB है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं एंगल ACB को, ध्यान से देखें। ACB, ACB ये वाला एंगल है। इस एंगल को एंगल ECF भी बोला जा सकता है, तो इसके सामने लिख दो एंगल ECF। ये दोनों एंगल बराबर है, कॉमन है मतलब। और जो एंगल ABC है, एंगल ABC है, ABC, उसको क्या लिखा जा सकता है? ABD। जो ABC एंगल है इस ट्राइंगल में, वो छोटे ट्राइंगल में ABD है, तो एंगल ABC के नीचे लिख दो एंगल AB। अब मैंने ऐसा क्यों किया, सुनो। जब मैं ट्राइंगल सिमिलैरिटी यूज करता ABD और ECF की, तो ABD के अंदर ABC थोड़ा ना मिलता, ABD के अंदर तो ABD मिलता ना। सिमिलरली ECF के अंदर AC भी थोड़ा ना मिलता, ECF ही मिलता। तो अब ये जो दो एंगल्स हैं वो एज इट इज उस ट्राइंगल में एज ए क्राइटेरियन यूज हो सकते हैं ना। पहले ये दोनों एंगल यूज नहीं हो सकते थे, उनसे हमको ये रिजल्ट निकालना, फिर बीच में निकालने बैठते हैं, इसलिए हमने पहले सामग्री तैयार कर दी। ठीक है, अब सीधा हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे, प्रूव कर दो। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, लो यही लिख दो सबसे पहले तो गिवन पॉइंट, एंगल ECF नहीं, इधर ABD वाला लिखो, ABD इधर है ना, ट्राइंगल ABD इधर है तो इधर ABD लिखो, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ECF। प्रूव्ड अबव, जस्ट ऊपर प्रूव किया हमने, यहाँ पे ये प्रूव किया है ना, तो लिख दूंगा मैं प्रूव्ड अबव। और एक एक एंगल 90 डिग्री दिख ही रहा है उसमें, सबको दिख रहा है। एंड इस वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री कहां बन रहा है? D पर, तो D को सेंटर में लो, ADB, एंगल ADB इक्वल टू उस वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री कहां बन रहा है? F पर, तो F को सेंटर में लो, ADB, EFC, एंगल EFC इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन हम ऐसे डालेंगे, बिकॉज सबसे पहले ADB 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि AD परपेंडिकुलर टू BC है, बिकॉज AD परपेंडिकुलर टू BC। दूसरी चीज, EFC 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि EF परपेंडिकुलर टू AC है। दोनों चीजें गिवन, डन। सो बाय यूजिंग AA सिमिलैरिटी,
क्राइटेरियन। ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। प्रूफ डालो, हैंड्स प्रूफ। HP तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी होता है और मैथ्स की दुनिया में हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होगा, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। आज से पहले AP भी नहीं पता था ना, पता चला ना, तो वैसे HP भी पता चल जाएगा, GPH। चलो निकलो, अगलों को भेजो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। अंकिता आ जाओ।